मॉर्निंग आपसे इस पर ही टेक जानना चाहूंगी। प्लेटफॉर्म शेयरों में कल गिरावट हमने देखी। बीएसई लिमिटेड, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव था। क्या फर्दर डाउनसाइड यहां पर नजर आती है आपको? हाँ जी, बिल्कुल, हमने कल एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला था एक्सचेंज और एयरटेल स्टॉक्स में देखा है तो बिल्कुल। पहले अगर बात करते हैं तो बीएसई का ही जो मेजर है, तो देखा तो बीएसई में ऑलमोस्ट 7.5% का नुकसान देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक बेस बनाया था स्टॉक प्राइस, और उसके और ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट दे चुका था, लेकिन एक फॉल्स ब्रेकआउट बोल सकते हैं। तो उसके बाद जैसे न्यूज़ आया, ट्रिगर होने के बाद एक एक डाउन टिक भी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं न कहीं एक कंसोलिडेशन में और थोड़ा वीकनेस बढ़ सकता है, अगर 28 2280 का लेवल जो है अगर ब्रेक करता है, तो मुझे लग रहा है कि यही इमीडिएट सपोर्ट बन के रहेगा। अगर ये लेवल 2280 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो मुझे लग रहा है कि फर्दर वीकनेस देखने मिल सकता है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है सपोर्ट नेक्स्ट। तो जो है 2100 का है। तो मुझे लग रहा है कि अगर फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत मैं कॉशियस रहूंगा इस स्टॉक में। अगर मैं वेट एंड वॉच करूंगा जब तक, अगर 2280 अगर तोड़ता है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और वीकनेस बढ़ सकता है। तो थोड़ा मैं अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए, जब तक एटलीस्ट सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। तो मैं वेट करूँगा और नीचे के लेवल पे बाय करने के लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्योंकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी तेजी का ही है। मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्टिव फेज है, अभी भी हो सकता है कि और एक्सटेंड हो सकता है। तो लेकिन नीचे के लेवल पे मैं बाइंग करने की एडवाइस रहेगा, जो कि सपोर्ट्स के पास आता है, तो जो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास मेरा लॉन्ग टर्म में बाइंग अप्रोच रहेगा बीएससी में। प्लस लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स कन्विक्शन अब भी अंडरटोन बुलिश जरूर, लेकिन इस वक्त जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं ना, शॉर्टर और पोजिशनल बेसिस फिलहाल दूर रहने की ही राय। पाइप कंपनीज पर एक टेक आपसे हम हरीश जानना चाहेंगे। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव थी, रिपोर्टर्स में कैटेगरी के लिए बताया गया था कि पीवीसी पाइप सेक्टर जो है वहाँ अच्छे खासे ट्रिगर्स जो कि अलाइन हो रहे हैं इस सेक्टर के लिए, और रिबाउंड के पूरे आसार इस सेक्टर में नजर आते हैं। एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और इसी के साथ साथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्टिक स्टॉक पर भी नजर होनी चाहिए। कल हमने देखा था ऑलमोस्ट 4.5% की गेन्स वहां पर देखने को मिले थे, और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि FY25 वीक रहा। सॉफ्ट स्टार्ट देखने को मिला वित्त वर्ष 2026 का, लेकिन अब डोमेस्टिक पाइप सेक्टर जो है आर पॉइज्ड फॉर रिकवरी। क्या आपको लगता है कि एक थीम है, एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी चाहिए, बिकॉज ये चलना जस्ट शुरू हुए हैं अभी? बिल्कुल, मान लीजिए अगर देखा तो पाइप इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा एक सेटअप बन रहा है, और बहुत सारे स्टॉक्स नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहे हैं। और उसमें मेजरली मेरा रडार पे है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के चार्ट में, डेली चार्ट में भी देखा है, तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन बन चुका है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ऑलमोस्ट एक रिवर्सल के लिए इंडिकेशन दे रहा है, पॉजिटिव रिवर्सल के लिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार रैली बढ़ सकती है। और ऊपर तो मुझे लग रहा है कि जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ये ऑलमोस्ट बड़े चार्ट स्ट्रक्चर पे है, जो लग रहा है कि ये क्लियरली एक पूरा ट्रेंड रिवर्सल को देखने मिल सकता है इस स्टॉक में। और ऊपर तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा है तो 4800 और 4900 के लेवल देखने मिल रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, तो मुझे लगा कि 5200 के लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। क्लियरली एक इनवर्स शोल्डर का पैटर्न ब्रेकआउट दिया हुआ है 2-3 के ट्रेडिंग सेशन के पहले। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ की अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाय करने के लिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। तो एग्जैक्टली कल परसों के दिन ट्रेडिंग सेशन में ही ऑलमोस्ट ब्रेकआउट था। मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल है। तो मुझे लग रहा है कि बाइंग कर सकते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज में, लेकिन थोड़ा